चलिए, मैं तन्मय मिश्रा आप सभी के बीच। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका दोस्त। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी, जो कि टेट के लिए है। मैं आप सभी को बता दूं कि इसको टेट का बोलना, सिर्फ सामान्य हिंदी को सिर्फ टेट का बोलना, इसके लिए मुझको लगता है इसके लिए जाती है एक प्रकार की। ठीक, हम लोग करेंगे क्या, हिंदी को इस तरह से पढ़ेंगे ताकि कोई सा भी पेपर आए, जैसे आप इंडिविजुअल हिंदी पढ़ते हो उसी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरी की पूरी हिंदी। और आप लोगों को बता दूँ, लेखक और रचनाएं मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं। मैं उसको इस तरह से आपके सामने पेश करूँगा कि याद नहीं करना, सब कुछ याद हो जाएगा। देखिएगा, समय आएगा पता चल जाएगा कि भौकाल है कि क्या है। चलिए, कोई नहीं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, जो यूपी टेट में अभी तक के आए क्वेश्चन हैं वो हैं कितने, टोटल पेपर कितने बने हैं, ये सब भी जान लीजिए। अगर जो पहली बार टेट की तैयारी करने जा रहा होगा, जिसको ये नहीं पता कि हिंदी में कितने प्रश्न आए हैं या कितने प्रश्न आने वाले हैं, ऐसे करके, तो मैं बता दूं कि आपके यूपी टेट के पेपर में 30 नंबर का आता है हिंदी। 30 नंबर में कुछ भाषा शिक्षण भी होते हैं, मतलब आप मान के चलिए थोड़ा बहुत कम वेटेज होता है भाषा शिक्षण का। सीटेट में बहुत होता है। ठीक, अब होगा क्या, हम लोग हिंदी को इस तरह से पढ़ेंगे कि जहाँ से मतलब क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है उस पर अप्रोच ज़्यादा देंगे, ताकि जो पोर्शन आपका कमज़ोर है, जो समय यहाँ पे हम बचा सकते हैं बचा लें, और उस जो कमज़ोर पोर्शन है उस पर हम लोग उस पर ज़्यादा टाइम दे पाएँ। ठीक है, इसलिए मैं इस तरह से कम समय में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक अलग ढंग से जो आपके दिमाग में सेट हो जाए वैसा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब देखना, मैं आप सबको बता दूं कि अभी तक प्राइमरी और जूनियर लेवल का पेपर मिला लिया जाए तो कुल 16 पेपर हुए हैं टेट के, जिसमें अगर मैं 3 से दिखा दे रहा हूँ, 16 एग्ज़ाम हुए टेट के, और हर पेपर में या कहें प्रत्येक पेपर में 30 प्रश्न पूछे गए। टोटल कितने बनने चाहिए थे, 480 प्रश्न। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसको भी लिख दिया है, और जितने क्वेश्चन आए हैं जहाँ से वो भी मैंने लिख डाले हैं। तो पहला देखो, हिंदी वर्णमाला से अभी तक हिंदी वर्णमाला से केवल और केवल हिंदी वर्णमाला से 27 प्रश्न पूछे गए हैं। 2011 से टेट हो रहा है, 16 पेपर हो चुके हैं, फिर भी हिंदी वर्णमाला से कितने, 27। फिर देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं उनके भेद से 26, ऐसे करके मैंने लिख डाले हैं। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब लिखा हुआ है। और सबसे जो अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, विविध प्रश्न, 112 क्वेश्चन। एक विविध प्रश्न में जो कुछ छूटा होगा वही सब। फिर देखिए, रस, छंद, अलंकार आपके सिलेबस में नहीं, जो आप साइट पे जाएंगे वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये रस, छंद, अलंकार लिखा नहीं है, लेकिन इससे भी प्रश्न आए हैं। तो रस कितने हैं, 10, मतलब 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। छंद में कितने हैं, 19, और पत्र पत्रिका से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हैं 12। अब आप सब इसको ऐड करोगे, देखो कवि और लेखक एवं उनकी रचनाओं से 89 मतलब 89 प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप इन सबको ऐड करोगे ना, मतलब योग करोगे, तो क्या मिलेगा, 458 क्वेश्चन ही मिलेंगे। 458 क्वेश्चन मिलेंगे, क्यों, क्योंकि भाषा शिक्षण को मैंने मुस्कुराते हुए ख़त्म कर दिया। ठीक, मतलब मैं बता दूं कि भाषा शिक्षण, मतलब ऐसा देखा जाए, अगर मैं पूछूं कि 12 में से 12 क्वेश्चन है, मान लीजिए उसमें 10 क्वेश्चन मिल गए किसी चैप्टर से, तो बाकी जो बचे होंगे वो दूसरे चैप्टर के होंगे, जो बचे हुए चैप्टर है कि नहीं। तो जितने भी बचे बाकी सारे सब शिक्षण में आते हैं। ठीक है, 22 प्रश्न मान लीजिए टोटल आए होंगे कि आए ही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक क्रमबद्ध तरीके से सबको स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं सबका। मैं थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन उसकी हिंदी भी है, मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, और फिर मैं आपको बता दूँ, एक मतलब टेक्निक है, उस टेक्निक से मैं आपके दिमाग में हर चीज़ सेव करा दूँगा। किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपकी मेमोरी में चला जाएगा अपने आप यहाँ पे। ठीक है, और हिंदी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से पढ़ाया है, मैं भी आपको एक अलग टेक्निक जो हमारी है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मतलब आपको कुछ याद नहीं करना, याद सब कुछ रहेगा। और लेखक और रचनाओं के लिए मैं आपको बता दूँ, हर सुबह जब आप उठोगे, हर दिन एक लेखक
और उसकी कुछ रचनाएं आपके दिमाग में, या कहीं मोबाइल चलाते होंगे तो सुबह उठते ही क्या देखते हैं, स्टेटस। उस स्टेटस में आपको हर दिन, अगर आप 89 दिन है तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि 30 सेकंड का या कहीं 1 मिनट का बना के वीडियो उस पर स्टेटस लगा दूंगा अपने मोबाइल पे। तो आप सभी लोग उससे जुड़ जाइएगा और लिंक शेयर कर दूंगा, तो उस पर आप जाके विजिट करिएगा, मतलब सर्च करिएगा वहाँ पे जाके, तो आपको मिल जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसको याद नहीं करना होगा। हर दिन जब आप वीडियो देखते रहेंगे, एक मिनट का 1 मिनट आप लोग सुबह सुबह बर्बाद करते ही हैं, ये मैं मान के चलता हूँ। बर्बाद कैसे करते हैं, सुबह उठेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, मोबाइल में क्या होगा, स्टेटस बहुत लोगों ने रात भर में जो उनका दुख होता है वो व्यक्त करते हैं स्टेटस पे, वो सब आप लोग दिखिएगा। उसी में मैं भी कहीं दिखूंगा आपको बताते हुए कि भूषण साहब ऐसे थे, भूषण साहब ऐसे थे, या कहीं भारतेंद्र हरिश्चंद्र ऐसे थे। ऐसे करके हम लोग इतनी अच्छी तरीके से इसको दिमाग में सेट कर लेंगे कि याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम गाने याद नहीं करते, हमें याद हो जाते हैं मैक्सिमम। चलिए, मैं आपका मित्र, आपका सखा लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।